हेलो एवरीवन दिस हेलो एवरीवन दिस इज़ अनमोल भल्ला एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिकेटर्स। प्रीवियस के जितने भी पार्ट हैं वो सारे देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उन सारा पार्ट्स का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ना कि इधर उधर हेर फेर करके डेफिनेशन नहीं बताएंगे आपको, सीधा पॉइंट पे आप बात रखते हैं। ओके सो हेलो एवरीवन दिस इज़ अनमोल बल्लेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का अरे यार हेलो एवरीवन दिस इज़ अनमोल बल्ला एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 4 है एंड आई होप आप सबने प्रीवियस के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो उन सारे वीडियोस का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि सपोर्ट क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है एंड इनका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है हमारी टेक्निकल एनालिसिस में, इसलिए इसको डिस्कशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हैं, बिल्कुल सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। ओके सो सपोर्ट वो पॉइंट होता है जिसमें हम लोग ये सपोज करते हैं कि हमारा डाउन ट्रेंड का जो प्राइस है वो आके पॉज करेगा। ओके सो सपोज करिए कि आपका एक डाउन ट्रेंड चल के आ रहा है। ओके और ये एक लाइन है, ये पॉइंट है। ओके आपका डाउन ट्रेंड चल के आ रहा है, यहाँ पे आता है, इस पॉइंट पे हिट हुआ। ओके फिर हिट होके बाउंस बैक मार गया। ओके अब चढ़ रहा है बट फिर आया नीचे, टेस्ट ले रहा है और फिर आके फिर इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे दोबारा से जो है बाउंस बैक मारता है। और ऐसा 2 से 3 बार होता है तो हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये सपोर्ट है। ओके और यही मेन सपोर्ट की खासियत होती है कि यहाँ पे आके प्राइस जो है डाउन ट्रेंड पे टिक जाता है, पॉज ले लेता है एंड बाउंस बैक मारता है। ओके तो उसे सपोर्ट कहा जाता है। सिमिलरली रेजिस्टेंस में सेम होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, आपको दिखेगा रेजिस्टेंस में कि जो हमारा पॉइंट होता है, अगर अप ट्रेंड में है तो वो ऊपर की एक रेजिस्टेंस पॉइंट हमारा एक छत की तरह एक्ट करता है एंड अप ट्रेंड में हमारा प्राइस चढ़ते 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 उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हिट होता है एंड बाउंस बैक चला जाता है। उसके बाद फिर दोबारा से अगर कोशिश करता है रीटेस्ट लेने की, फिर उसी पॉइंट पे आता है एंड फिर वहाँ पे हिट होके फिर वापस चला जाता है। तो ऐसा अगर 2 से 3 बार हो तो उसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये हाँ पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस जोन है, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पर। ओके सो अगर आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट जानना है, आपको मिनिमम एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट्स तो ऐसे होने चाहिए कि सेम बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आकर आपका प्राइस हिट हो रहा हो। ओके तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब ऐसा नहीं कि एक बार छुआ या मुश्किल से ही 2 बार छू रहा है, ठीक है, एंड उसके बाद नहीं छू रहा है, तो ये नहीं कंसीडर कर सकते। आपको 2 से 3 बार तो ऐसा होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में आपका पॉइंट बार बार आके टिक रहा हो। ओके अब हम लोग अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे ये दिखते हैं रियल के चार्ट पैटर्न्स में, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ से फाइंड करें हम लोग और कैसे फाइंड करें और दिखते कैसे हैं रियलिटी में। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी फिफ्टी कुछ कंपनीज में से जो फेमस कंपनीज है उनमें से देख लेते हैं। टीसीएस के बारे में आप सबने उनका नाम सुना होगा, तो टीसीएस के चार्ट में देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ लगता है। ओके तो मैंने यहाँ पे टीसीएस का चार्ट ऑलरेडी खोल रखा है मेरे में, डेली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ। आप यहाँ पे कि ये हमारा जो है लगा हुआ है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। ओके बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब कभी आप एनालिसिस कर रहे हो, खासकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़े से छोटे टाइम फ्रेम के लिए देखना है। ठीक है, ये नहीं करना कि छोटे से बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखना है, आपको पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो बड़ा टाइम फ्रेम क्या है, वीकली कंसीडर करेंगे। मंथली आप कह सकते हैं कि भाई मंथली भी करो, बट देखिए मंथली का नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमारा चार्ट बहुत छोटा हो जाता है तो हम लोग को कुछ ढंग से नहीं समझ में आता। तो ऐसा भी होना चाहिए कि हमारा चार्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि हम लोग को एनालिसिस करने के लिए एक जगह तो मिले। तो इसीलिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। उसके बाद अगर उसमें भी ना समझ में आए तो आप डेली में देख सकते हैं, या फिर आपको और गहर नॉलेज करनी है तो आप डेली में भी देख सकते हैं, या उससे भी छोटे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं।
तो जो रूल है इसको कहीं नोट करके लिख लीजिए। रूल यही कहता है कि आपका बड़े से छोटा टाइम फ्रेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 1 वीक का टाइम फ्रेम। 1 वीक का टाइम फ्रेम पे खोलते हैं तो ये कुछ चार्ट हमारा बन के आता है। ओके, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे पूरा बैक जा सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग पूरा बैक जा सकते हैं। आप बिल्कुल बेसिक का स्टार्ट का जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ था वहाँ से भी देख सकते हैं कि कंपनी पे कहाँ कहाँ सपोर्ट बन रहा था, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा था। बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अप हो गया है। हम लोग को उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा हम लोगों को उसको एनालाइज करके। सो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर इस एरिया में आपको ये दिख रहे होंगे कुछ पॉइंट्स जो बार बार एक ही लेवल पे आकर वापस चले जा रहे हैं। ठीक है, इसी लेवल पे आ रहे हैं, फिर वापस चले जा रहे हैं, फिर यहीं पे आ रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, जो कि ये शो कर रहे हैं कि ये हाँ तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है। तो आपको जैसे बनाना हो तो आप सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। सो ये आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस पॉइंट है। और यहाँ पे कितनी बार बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहा है भाई साहब, एक ये बार बन गया आपका। ओके, एक ये हो गया आपका, और दूसरा हो गया आपका ये। ओके, तीसरा हो गया ये आपका, चौथा हो गया ये आपका, एंड आपको यहाँ पे एक पांचवा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो मोर देन 3 मिल गए, लेकिन अगर आपको 3 मिल रहा है या 2 बहुत मेजर पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वो प्राइस मूवमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बार बार प्राइस अप आ रहा है एंड इस पॉइंट पे छू के वापस चला जा रहा है। ठीक है, बार बार अप आ रहा है, इस पॉइंट को छू के वापस चला जा रहा है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। अब आगे देखें कि आप कहेंगे कि ये प्राइस जो है ये तो अभी फ़िलहाल काफ़ी ऊपर है, तो अभी के आसपास के पास दिखाई, तो आसपास के आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर रेक्टेंगल एक बनाते हैं। ओके, ये हम लोगों ने बना लिया। पॉइंट भी एक तरह का हम लोग इसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 पॉइंट छू रहे हैं। और यहाँ पे आप अगर ध्यान से एक चीज़ देखें तो एक आपको पाथ बना के दिखा देता हूँ कि पहले आया, छुआ। ओके, फिर यहाँ से क्लिक होके जो है बाउंस बैक चला गया प्राइस। फिर यहाँ पर आता है, यहाँ पे आता है, उसके बाद फिर वापस चला जाता है। और ऐसे 2 से 3 बार किया। ओके, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस जोन मान सकते हैं। बट फिर एक पोर्शन आता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको इन्होंने पूरा का पूरा जो है ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इस पोर्शन पे। ठीक है, फिर ऊपर जाने के बाद वापस आया और फिर यहाँ पर आके सपोर्ट ले लिया, सेम पॉइंट पे सपोर्ट ले लिया। कैसे सपोर्ट लिया देखिए, लेकिन अभी आपको एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं कह सकते इसको, क्योंकि एक बार बना है, 2 बार बना है, अभी तीसरी बार भी बन जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब हम लोग इसमें टारगेट्स कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि देखिए 2 बार बन गया हमारा। ठीक है, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं सपोर्ट पॉइंट। अब टारगेट लगाना हो, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ी सी बन जाती है तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट इसका 3935 के आसपास रख सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप टारगेट पे रख सकते हैं और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या है। दूसरी कंपनी देख लेते हैं, दूसरा क्या है, दूसरी हम लोग आईटीसी ले लेते हैं। ओके, सो आईटीसी का भी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, एक फेमस कंपनी है। सेम देखिए, इसमें मैंने पहले से एनालाइज करके रखा हुआ था। आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक सपोर्ट जोन है, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 3 बार आपको दिखेगा यहाँ पे एक तगड़ा सपोर्ट जोन है। ओके, तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो रेजिस्टेंस पॉइंट पे था। यहाँ पर आपको दिखेगा कि पॉइंट बार बार आ रहा है ग्राफ नीचे की ओर, और इस पोर्शन पे आके बाउंस बैक जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है फिर से वापस, फिर इस पोर्शन पे आ रहा है, नीचे आता है, एंड फिर यहाँ से आके वापस चला जाता है। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये पूरे के पूरे ये शो करते हैं कि ये एक तगड़ा सपोर्ट जोन है। मैं कई बार सपोर्ट जोन को ग्रीन से शो कर देता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन बना देता हूँ, और जो रेजिस्टेंस पॉइंट होते हैं उनको रेड से शो कर देता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे समझने में आसानी होती है। ओके, जब कभी ऐसे लेवल पे कुछ मिल जाते हैं शेयर्स जिनका प्राइस रेगुलर बेसिस पे नए नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता रहता है, तो आपको पता चलता रहता है कि हाँ ये पहले हमारा रेजिस्टेंस रह चुका है या अभी का रेजिस्टेंस रह चुका है। ओके, तो आपको ये चीज़ें पता चलती रहती हैं। आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं।
आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक करना, नहीं समझ में आए डिसलाइक करना, काम की लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर किसी और के काम की लगी हो तो शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड जय हिंद।